नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो 5 अगस्त 2025 के लिए है। दिन मंगलवार का होगा और इस दिन मॉनसून का मिजाज कैसा रहेगा देश भर में, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, इस समय अगस्त की शुरुआत से ही या जुलाई के एंड से ही मॉनसून की अक्षीय रेखा जैसे ही उत्तर में पहुंची है, देश के तमाम राज्यों पर बारिश की गतिविधियों में विराम लग गया है या कमी आ गई है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश काफ़ी कम हो गई है। दक्षिण में पहले से कम थी, लेकिन अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। मानसून एक्टिव हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि दो सर्कुलेशन है, एक अरब सागर के दक्षिण पूर्वी रीजन पर, दूसरा जो बंगाल की खाड़ी का तमिलनाडु का उत्तरी तटीय क्षेत्र है यहाँ पर है। और इन दोनों सिस्टमों के कारण ही और साथ में ट्रफ भी बनी हुई है बंगाल की खाड़ी से अरब सागर के बीच में, और इसकी वजह से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक जिलों में, आंतरिक क्षेत्रों में और साथ ही कोस्टल रीजन पर भी एक्टिविटी बढ़ी है। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर मानसून की अक्षीय रेखा अभी भी पंजाब में अमृतसर से लेकर उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर होते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल के भागों तक बनी हुई है। काफ़ी समय के बाद और काफ़ी लंबे समय तक इसका यहाँ पर रहने का अनुमान है। लगभग एक सप्ताह के बाद इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। जब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा, तब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होनी शुरू होगी। अभी डब्ल्यूडी उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर है और साथ में ये ट्रफ है और कई मौसमी सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में इसे सपोर्ट कर रहे हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से आने वाली हवाएं फुटहिल्स पर लगातार पहुँच रही हैं। परिणाम पूर्वोत्तर से लेकर पूर्वी और उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर लगातार बादल बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर पर रिमझिम बौछारें पड़ रही हैं। पंजाब और हरियाणा के पूर्वी रीजन, उत्तर पूर्वी राजस्थान पर बारिश हो रही है, लेकिन 24 घंटों में 9.5 मिलीमीटर की जो औसत वर्षा है उससे कम बरसात हो रही है, जिसके कारण बारिश का जो पूरे भारत में औसत से 15% ऊपर किसी समय पहुंच गया था बारिश का आंकड़ा जुलाई के महीने में, जब मध्य भारत में लगातार मौसमी सिस्टम बन रहे थे और तमाम जगहों पर भारी बरसात हो रही थी। तो अब वो आंकड़ा मात्र 4% रह गया है और जिस तरह की स्थिति है, अगले सप्ताह भर में ये हो सकता है कि 3, 2, 1 पर भी आ सकता है। लेकिन जल्दी ही इम्प्रूवमेंट बारिश में होने की संभावना दिखाई पड़ रही है और बारिश मध्य भारत के क्षेत्रों में भी और दक्षिण भारत के राज्यों में भी बढ़ेगी। दक्षिण में पहले ही बढ़ रही है, मध्य भारत में भी 7 अगस्त के बाद से कई राज्यों पर बरसात वाले बादल पहुंचने शुरू होंगे और बरसात की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल अभी हम शुरू करेंगे उत्तर भारत के भागों से ही, जहां पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर बरसात होगी। डब्ल्यूडी का प्रभाव भी है और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं का असर भी है, जिसके कारण यहाँ पर अच्छे बादल बन रहे हैं और संभावना है जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जो निचला इलाका है यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। आज भी आपने सैटेलाइट तस्वीरों में देखा कि किस तरह से काफ़ी घने पैच बादलों के यहाँ पर बने हुए हैं पंजाब और एडजॉइनिंग जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के ऊपर, और कल भी यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। ये पैच श्रीनगर तक भी हो सकता है। साथ ही डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना से लेकर शिमला तक दक्षिणी हिमाचल प्रदेश के कई जिलों पर भी अच्छी बरसात की संभावना है। उत्तराखंड में भी स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट यानी कुछ कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर और ऊपर के जिलों में भी पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, सभी जगहों पर चांसेस बारिश के रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश होगी, मुख्यतः कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। नैनीताल, पंतनगर समेत जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ देखें तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, इन सभी जगहों पर भी बादल लगातार पहुंच रहे हैं। लगातार नमी वाली हवाएं यहां पर बनी हुई हैं और कल यानी 5 अगस्त को संभावना ये है कि हरियाणा के कुछ हिस्सों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्वी ज़िलों, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसमें अलवर, सीकर और भरतपुर, झुंझुनू, धौलपुर और साथ में रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और सिरसा तक बारिश हो सकती है तेज़, हिसार तक बारिश हो सकती है तेज़, फतेहाबाद, जींद और कैथल करनाल में भी अच्छी बारिश की संभावना, सोनीपत, पानीपत में भी रहेगी। इधर बागपत और शामली, हापुड़, अमरोहा से लेकर नीचे की तरफ अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में भी अच्छी बरसात होने की संभावना है। पंजाब में अमृतसर से लेकर लुधियाना, रूपनगर, नवाशहर समेत उत्तर पूर्वी रीजन में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर अच्छी बरसात यहाँ पर बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर से लेकर सीतापुर, लखीमपुर खीरी और नीचे कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ में भी अच्छी बरसात हो सकती है। पूर्वी दक्षिण पूर्वी रीजन पर गोरखपुर से लेकर अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, जौनपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, वाराणसी, चंदौली,
चंदौली, मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही यहाँ पर लाइट रेन की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में जयपुर और सवाई माधोपुर के दक्षिण का जो हिस्सा है यहाँ पर डूंगरपुर, सवाई माधोपुर और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी, लेकिन कहीं कहीं पर बौछारें गिर सकती हैं। चूरू से लेकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, नागौर, सिरोही इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने वाला है। पूर्वी भारत के भागों पर बिहार में फिर से बारिश में कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर बारिश वाले बादल यहां पर बने रहेंगे। गया जी, भागलपुर, पटना और दरभंगा, चंपारण से लेकर किशनगंज के बीच में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। लाइट रेन यहां उत्तर प्रदेश में भी संभावित है। इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में इंक्लूडिंग असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं बनी हुई है। मध्य भारत के भागों पर ओडिशा में फिर से रिवाइवल हो रहा है मॉनसून का, और छत्तीसगढ़ के भी कुछ जिलों पर अच्छी बरसात अंबिकापुर और कोरिया से लेकर पेंड्रा रोड तक संभावित रहेगी। दक्षिण में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और आसपास के भागों में बारिश की उम्मीदें हैं, जबकि बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम, कवर्धा और राजनांदगांव समेत जो ये महासमुंद, रायपुर और आसपास का जो हिस्सा है सेंट्रल पोर्शन खासतौर पर, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी या तो नहीं होगी। और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में नीमच और रतलाम, उज्जैन और भोपाल से लेकर सागर, जबलपुर तक ये जो उत्तरी हिस्सा है यहाँ पर स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। धीरे धीरे बादल यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। 5 के बाद 6 का इंतजार करिए। 7 से उम्मीदें मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बरसात बढ़ने की दिखाई पड़ रही हैं। गुजरात के क्षेत्रों में पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र के तटों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, लेकिन ना के बराबर। बहुत मामूली बरसात की उम्मीद है। ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना फिलहाल गुजरात में कहीं पर नहीं है, ना तो पूर्वी रीजन, ना ही सौराष्ट्र और कच्छ में। हल्की वर्षा कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों पर लगातार बादल बन रहे हैं और बरसात बढ़ रहे हैं, और बादल बारिश वाले नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नाशिक, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, नांदेड़, लातूर, बीड, जालना, हिंगोली इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। ये वो रीजन है जहां पर बारिश का इंतजार मुझे लगता है कि किसान साथियों को लंबे समय से है, क्योंकि मराठवाड़ा उन क्षेत्रों में से है इस बार मॉनसून सीजन में जहां पर बरसात बहुत रेयर हुई है। कोंकण, गोवा में लाइट रेन, विदर्भ में मुख्यतः शुष्क मौसम। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर तेलंगाना में बारिश थोड़ी बहुत होगी, जबकि कर्नाटक के आंतरिक रीजन पर गुलबर्गा, रायचूर, गडग, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु समेत एंटायर इंटीरियर पोर्शन और कोस्टल पोर्शन पर हल्की से मध्यम के साथ भारी वर्षा हो सकती है। गोवा में कुछ जगहों पर माफ कीजिएगा हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी अच्छी बारिश होगी, और तमिलनाडु तथा केरल और लक्षद्वीप में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं साउथ में मानसून रिवाइव हो चुका है, और ये रेड अलर्ट का समय है यहाँ पर, खासतौर पर केरल और लक्षद्वीप तथा आंतरिक तमिलनाडु के कुछ भागों पर और कर्नाटक के कुछ आंतरिक रीजन पर। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मौसम का अपडेट आप तक लगातार पहुंचता रहे। धन्यवाद।